हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास होती है वो होती है इंग्लिश की। इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न हम यहाँ देखते हैं। आपका मैंने टेस्ट लिया था नर्सों, टेस्ट 1 था जो कि, और मैंने कहा था कि इसका जो है टेस्ट 2 भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज आपको टेस्ट 2 देना है। अटेम्प्ट करिए पूरी ईमानदारी के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कम से कम हेल्प ही करूँ ताकि आप स्वयं से करें और जान पाएँ कि आप कितना जो चीज़ पढ़ी हुई है, जो प्रश्न ऑलरेडी देखे हुए हैं, वो कितना आपको याद रहते हैं या कॉन्सेप्ट्स कितने आपको याद रहते हैं। फिर भी आदतन एक्सप्लेन मैं करूँगी निश्चित रूप से, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन पहले आपको आंसर खुद से गेस करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने सही हुए हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आज का वो है, द क्लर्क सेड टू द प्रिंसिपल, सर ग्रांट मी 2 days लीव। सर ग्रांट मी 2 days लीव। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द क्लर्क सेड टू द प्रिंसिपल, सॉरी मुझे नहीं एक्सप्लेन करना है, आपको पहले आंसर गेस करना है। द ऑप्शन है आपके, द क्लर्क रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली टू ग्रांट हिम 2 days लीव। द क्लर्क रिक्वेस्टेड टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम 2 days लीव। द क्लर्क, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ क्लर्क की, ध्यान दीजिएगा। आस्क्ड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम 2 days लीव, या इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि जो क्लर्क है वो बोल रहा है प्रिंसिपल से, अब जाहिर सी बात है क्लर्क और प्रिंसिपल की पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लर्क छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, जाहिर सी बात है ना, रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेस्टेड तो एक यहाँ पे ऐड होना है, ये वाला ऑप्शन हटा दीजिए। उसके बाद सर, सर लगा के बोल रहा है, यानी कि सम्मान दे रहा है। जब हम किसी को सर कहते हैं, मैम कहते हैं, महोदय कहते हैं, तो मतलब हम सम्मान दे रहे हैं। तो रिस्पेक्टफुली वर्ड भी यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। द क्लर्क रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली टू ग्रांट हिम 2 days लीव। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपने गेस किया है। सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, कौन सी टाइप का है ये। द नाइट वॉज डार्क एंड वी कुड नॉट नो द वे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नन ऑफ दीज। क्योंकि मैंने आपको कंपाउंडिंग कंजक्शन पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो ये इस वजह से अगर आपको इस वाक्य की हिंदी नहीं भी समझ में आ रही है तो भी आप सही उत्तर लगाएंगे। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, जिन लोगों ने क्लासेस मिस कर दी हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर चेक करिए। सारी प्रैक्टिस सेट्स आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी है। कंपाउंड सेंटेंस होगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है एंड लगा है, जो कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। दोनों ही जो आपके क्लॉज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं अपने आप में। He said to me, what do you want? इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे लिखेंगे? उसने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? चलिए मैंने हिंदी एक्सप्लेन कर दी है, आंसर आपको गेस करना है। He said to me that what I wanted. He asked me that what I wanted. He asked me that I wanted what I wanted. That नहीं लगा इसमें। He asked me what I wanted. ध्यान दीजिएगा, दोनों सेंटेंस सेम है। फ़र्क किस चीज़ का है? क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप का है। चलिए देख लेंगे सही उत्तर। तो देखिए, ही सैड टू मी व्हाट आई वांटेड। तो पहली बात तो ये पूछा जा रहा है कि तुम क्या चाहते हो, तो आस्क्ड लगेगा, सैड वाला हटा दीजिए। उसके बाद व्हाट यू वांटेड, मतलब मुझसे बोल रहे हैं ना, तो आई वांटेड होना चाहिए। वांटेड क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, ये हमें पता ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही होगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। यहाँ पे क्योंकि प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ हम बता रहे हैं कि उसने मुझसे क्या कहा, क्या पूछा, क्या बोला। यहाँ हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए फुल स्टॉप वाला सही आंसर होगा। आई विश दैट आई वर अ मिलेनियर, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इफ आई वर अ मिलेनियर, माई विश इज टू बी अ मिलेनियर। ओह, I wish that I could be a millionaire, or none of these. काश मैं मतलब मिलेनियर होती, लखपति होते, मतलब एकदम सोचते हैं ना हम लोग, काश हम ये होते, काश हम वो होते, वही चीज़ है। पर इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है, तो अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सेंस वही निकलना चाहिए, और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इफ़ आई वर अ मिलेनियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सक्लेमेटरी साइन लग गया है, इसका अर्थ हो जाता है कि काश मैं मिलेनियर होती।
आई के साथ वर लगता है जब कोई ऐसे अनफुलफिल्ड डिज़ायर होती है कि इच्छा रही हो पास्ट की या अभी की भी होगी, लेकिन पास्ट में हम सोच रहे हो कि ऐसा हुआ होता, लेकिन वो हुआ नहीं है। काश ऐसा हुआ होता, पर वो है नहीं, हुआ नहीं, तो वहाँ पे आई के साथ हम वर का ही यूज़ करते हैं। मीनिंग ऑफ पाल, पेपाल, ये पाल, वो पाल, बहुत सारे यूज़ करते हैं आप डिजिटल मार्केट में। तो वो पाल का अर्थ क्या होता है? ऐप, एनिमी, सर्विस प्रोवाइडर, फ्रेंड। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में पाल जो है इसका अर्थ क्या होता है, वर्ड मीनिंग है, समझ लीजिए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका होगा फ्रेंड। पाल मीन्स होता है फ्रेंड, मित्र, दोस्त। चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। फ़ारेनहाइट, कैनल, मैगजीन, लेजेंडरी, जिसकी स्पेलिंग गलत हो वो बताना है, सही नहीं बताना है। फटाफट से बताइए। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेजेंडरी। ये जो है गलत है, ई की जगह यहाँ ए आना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी स्पेलिंग सही हैं। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मापने का एक जो है मान है। कैनल जहाँ पे डॉग्स रहते हैं, मैगजीन सबको पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्लैंक दिस मैटर आई विल इन्फॉर्म यू लेटर, ये प्रिपोजिशन मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। प्रिपोजिशन की मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन विद एग्जाम्पल्स, फिर उसके प्रैक्टिस भी कराई है। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी आपको, सब मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा जो है आएगा। एक्सेप्टिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, टचिंग, रिस्पेक्टिंग। दिस मैटर के साथ क्या लगाना है? सही आंसर आपका हो जाएगा टचिंग, टचिंग दिस मैटर। अर्थ यही हो जाता है कि उस मैटर पर, उससे रिलेटेड। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्पीच? मेटाफोर, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रोनाउन। अभी कुछ दिन पहले ही ये कराया है, उसी से टेस्ट है ये। जितने प्रैक्टिस कराई हूँ ना, उन्हीं में से ही क्वेश्चन पिक करती हूँ टेस्ट के लिए। यानी कोई भी प्रश्न आपके लिए एकदम नया नहीं रहता है टेस्ट में, सब किए हुए और समझाए हुए प्रश्न रहते हैं। तो ये तो आपको पूरा का पूरा बनना ही बनना चाहिए। मेटाफोर जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। एग्जाम में यही होता है कि लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच, मान लीजिए बहुत इजी से दिए हैं ऑप्शंस, और ऐसा कोई एक ऑप्शन बस होता, बाकी सब फिगर ऑफ स्पीच होती। ये पूछ लेता विच इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसा पूछा होता। तो कई बार फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में जल्दी में इंसान ध्यान नहीं देता है, तो ध्यान दीजिएगा। इंडिया इज ब्लैंक मेंबर ऑफ ब्लैंक यूएनओ। 6-7 दिन पहले का कराया ये प्रश्न है, फटाफट से बताइए। चलिए देख लेंगे। तो इंडिया, क्योंकि मेंबर्स बहुत सारे हैं, तो इंडिया उनमें से एक मेंबर है, तो इंडिया के साथ तो हमें ए ऐड करना है। और यूएनओ क्योंकि एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया जा रहा है, इसके साथ हमें द यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। ही फेल ब्लैंक द ट्री ऑफ इनटू ऑफ ऑन, वो पेड़ से गिर गया, ऐसा बताना है यहाँ पे। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग लाइक करिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। कमेंट्स आप जो देते हैं, शायद ही कोई ऐसा चैनल हो जिसमें 100%, ऑलमोस्ट 100% कमेंट्स के जो है हर्ट और रिप्लाईज़ ये जाते हैं यहाँ पे, इवन पुरानी वीडियोस पे भी। तो उतना टाइम मैं आपको देती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट किया करिए। एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। दूसरा चैनल एग्ज़ाम डोज है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप भी एक बना है, तो वहाँ पे क्विजेज़ वगैरह होती हैं, आप सब भी कराते हैं आपस में। इसके अलावा जो सर यूएस पढ़ा रहे हैं वो भी कराते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि हर चीज़ को लेकर चलेंगे ना, तो प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। चलिए देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने गेस किया था। शी इज़ नॉट हेटिंग मी, पैसिव वॉइस में बदलिए। एम आई नॉट हेटेड बाय हर, सॉरी इज शी है, नॉट शी इज। एम आई नॉट बीइंग हेटेड बाय हर, एम आई नॉट बीइंग हेटेड बाय हर, नन ऑफ दीज। देखिए, हेटिंग लगा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ये समझ में आ रहा है। जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है तो बीइंग ऐड कर देते हैं, हमें ये बिल्कुल ट्रिक्स में हमने देखा है, बीइंग ऐड कर देते हैं। तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी लगाइए, कुछ सोचना नहीं है। एम आई नॉट बीइंग हेटेड बाय हर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। शी का बन गया हर, मी इधर आया तो बन गया आई, ठीक है। आई के साथ क्योंकि जैसे शी के साथ इज लगा है, वैसे आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो एम लग गया। एडिशनल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हेटिंग से हेटेड हो गया। यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, इसलिए बीइंग ऐड हो गया। बाय लगता ही है, ये आपको पता है।
अ सब्सटेंस लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जो जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ईथर, तो जिससे कई इंसान थोड़ा सा क्या बोलते सकते हैं, चेतना में नहीं रहता है, बेहोश टाइप का या सुन टाइप का हो जाता है कि उसको होश नहीं रहता या कुछ समझ में नहीं आता। एनेस्थेटिक कहते हैं, ठीक है, काफ़ी कॉमन वर्ड है एनेस्थेटिक जो है, बहुत कॉमन वर्ड मेडिकल फील्ड में चलता है और जनरल भी हम इसी वर्ड सुनते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अ पर्सन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्रेम करता हो, क्या कहलाता है? इम्पोर्टर, पैट्रियट, एंटीना, मैसन। आसान प्रश्न, पैट्रियट होता है। टेस्ट है ये, है ना, टेस्ट में कुछ कठिन, कुछ आसान, कुछ बैलेंस, सभी टेस्ट रहते हैं और लास्ट में कमेंट आपको करना है कि कितने सही हुए हैं। वी शुड मीट ऑल आवर नीड्स, दिस मस्ट बी दिस, ओके। वी शुड मीट ऑल आवर नीड्स, पैसिव वॉइस में बदलिए। ऑल आवर नीड्स शुड बी मेट बाय अस, ऑल ऑफ अस शुड मीट आवर नीड्स, आवर नीड्स शुड बी मेट, ऑल आवर नीड्स आर टू बी मेट बाय अस। देखिए पहली बात तो इसमें शुड लगा है, तो हमारा जो भी पैसिव वॉइस में बदलेगा उसमें शुड लगा ही लगा रहेगा, शुड बी लगा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमको पता है, मॉडल रहता है तो पैसिव वॉइस में वही मॉडल लिख के बी लगा देते हैं, तो इसमें काट दीजिए, इसमें शुड नहीं है। इसमें शुड है पर बी नहीं है, तो ये भी काट दीजिए, बचा दो ऑप्शन। ऑल आवर नीड्स शुड बी मेट बाय अस, आवर नीड्स शुड बी मेट, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाता है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे तो बनेगा अस। ऑल आवर नीड्स जो थे वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, वो हमारा आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। शुड लगा है तो शुड बी हो गया। मीट जो है वो वर्ब की, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगानी है तो मेट बन गया। बाय लगाया, यहाँ का सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे अस बना के रख दिया। ईजी है, थ्योरी पढ़ी है इसको ही, है ना, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है। ही हैज़ नो एनिमी, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। हैज़ ही, हैज़ंट, इज़ंट, हैज़ नॉट ही। एक दिन बहुत अच्छी ट्रिक इसकी बताई थी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कभी भी। देखिए आप सबको शिक्षक बनना है और ये शिक्षक एक ऐसा मतलब जो है क्षेत्र होता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी तरह से पढ़ लिख के बस एग्ज़ाम क्रैक कर लें और जॉब मिल गई, फिर पढ़ाई लिखाई से आपका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। पढ़ाना भी है आपको ज़िंदगी भर, यही सारी चीज़ें, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए ना, और चीज़ें अपडेट हो रही हैं, हर चीज़ें स्टैंडर्ड हो रही है, सिलेबस बदलने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो खुद को अपडेटेड रखना है, नॉलेज गेन करना है। हैज़ ही नो एनिमी, जब कभी भी ये आपका जो सेंटेंस है वो क्या होता है, ये निगेटिव में है, इसमें नॉट या नो ऐसा कुछ लगा है, तो जो क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और ये हैज़ लिखा है, ही लिखा है ना, तो यही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैज़ ही। अगर यहाँ नो नहीं होता तो फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चन टैग में नॉट जुड़ा रहता है, यानी कि नॉट क्या जुड़ा रहता है, ऐसे नॉट शॉर्ट में जुड़ा रहता है। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव लगाना है, सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगा देना है, बिल्कुल उल्टा करना है। तो ये हमारा छोटा सा टेस्ट था, सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑल्सो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, सारी प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ पे आपको मिलेगी, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।